गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे भारात्मक विश्लेषण, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। विश्लेषण है तो ये एक लेबोरेटरी प्रोसेस है और लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्ट और ये जो प्रयोग किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में उसकी क्वालिटी को पता किया जाता है कि कॉपर है या नहीं है, निकल है या नहीं है, जिंक है या नहीं है। और क्वांटिटेटिव के अंदर कितना है, किसी सैंपल के अंदर कितना कॉपर है, कितना निकल है, कितना क्लोराइड है, कितना सल्फेट है, वह कहलाता है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण बहुत तरह के हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है, इंस्ट्रूमेंट के जरिए होता है। उनमें एक जो है वो है भारात्मक विश्लेषण, जिसका आज अपन वर्णन करेंगे। भार को मापा जाए, भारात्मक मतलब भार को मापा जाए। तो भार को मापने के लिए जो भार किसका होगा, केमिकल का होगा, रसायन का होगा, कंपाउंड का होगा। जो यौगिक बनेगा वो यौगिक जितने भी अपन पढ़ा है कुछ भी हो सकता है, आयनिक हो सकता है, सहसंयोजक हो सकता है, उपसहसंयोजक हो सकता है। डिपेंड कि रिसर्च के जरिए जो सिस्टम निकाला गया है कि किस आयन के अंदर कौन सा अभिकर्मक मिलाना है। फॉर एग्जांपल बेरियम सबसे अच्छा अवक्षेपित होता है बेरियम सल्फेट के रूप में। तो उसमें सल्फेट के लिए जो भी केमिकल है, H2SO4 है, K2SO4 है, जो भी सल्फेट का अच्छा केमिकल है जो कि विलायक के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर, वो मिलाया जाता है। इसी तरह से सिल्वर को प्रेसिपिटेट करने के लिए सिल्वर सबसे अच्छा प्रेसिपिटेट होता है क्लोराइड के रूप में। तो उसके अंदर HCl या जो भी KCl वगैरह उसके अंदर मिलाया जाता है। और अवक्षेप कैसे बनता है? अवक्षेप और विलेयता के बीच में संबंध है, जिसको अपन ने 12th क्लास के अंदर पढ़ा गया है कि जब विलेयता पूर्ण हो जाती है किसी चीज़ में, किसी विलायक में विलेय मिलाया जाए, वह जब तक मिलाया जाएगा जब तक कि वह संतृप्त हो जाए। संतृप्त होने के बाद में जब आप इसके अंदर और उस विलेय को डालोगे तो वह नीचे बैठ जाएगा और ये अवक्षेप कहलाता है। तो अवक्षेप को अगर माप लिया जाए, फॉर एग्जांपल AgCl, फॉर एग्जांपल कि हमने किसी तरह से बना दिया Ag और Cl, ये अवक्षेप बन गया। अब इसको तोल लिया, तोलने के बाद में इसमें से अगर Cl की मात्रा निकाल दी जाए तो हमारे पास में किसकी मात्रा बच जाएगी Ag की। तो तोलने के बाद में जो भी गणना है आगे गणना करके हम निकाल सकते हैं। तो आज इसका हम एक्सपेरिमेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से ये किया जाता है। ये हमारे पास में दिख रहा है, फॉर एग्जांपल कि ये बीकर है और इसके अंदर जो भी आयन है, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में निकल है। इसका एस्टिमेट करना है कि कितना निकल इसके अंदर है। तो एक ज्ञात क्वांटिटी हमने इसके अंदर ले ली 20 ml ले लिया कि 20 ml ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कितना निकल है, इसको हमको पता करना है। अब निकल को अवक्षेपित करने के लिए ये हमारे पास में ये अभिकर्मक पड़े हुए हैं जो कि हम इसके अंदर मिलाएंगे। ये अभिकर्मक निकल के लिए डाईमिथाइल ग्लाइकोसिन भी हो सकता है, DMG जिसको अपन कहते हैं। तो जब ये इसके अंदर मिलाया जाएगा निकल के अंदर, तो निकल इसके अंदर क्या होता जाएगा, अवक्षेपित होता जाएगा और इस बीकर के अंदर हमारे पास में अवक्षेप बन जाएगा। इस अवक्षेप को इस तरह से फनल लगा करके और
इसके अंदर इस फनल के ऊपर जो ये फ़िल्टर पेपर लगाया जाता है, ये फ़िल्टर पेपर कहलाया जाता है वॉटमैन फ़िल्टर पेपर। ये जो है वॉटमैन फ़िल्टर पेपर इसके ऊपर लगा दिया जाता है और उसके बाद में इसके ऊपर ये जब द्रव डाला जाता है तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ये सारा द्रव आ जाता है। उसके पश्चात ये जो चीज़ है ये कहलाती है क्रूसिबल। हिंदी में भी इसका नाम क्रूसिबल है और इंग्लिश में भी इसका नाम क्रूसिबल है। इसको कितना भी हीट किया जाए ये टूटती नहीं है। तो पहले इसको गर्म करके और खाली को तौल लिया जाता है। उसके पश्चात जो फिल्टर पेपर के ऊपर अवक्षेप आया, इस अवक्षेप को फोल्ड करके इसके अंदर डाल दिया जाता है फिल्टर पेपर को और इसको हीट किया जाता है। वॉटमैन फिल्टर पेपर की ये खासियत होती है कि जब जलने के बाद में यह कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका वेट इसकी ऐश का, इसकी राख का वेट 0 होता है, इसलिए स्पेशल क्लास का ये वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है। अब अवक्षेप को इसके अंदर डाल करके जलाया जाता है तब तक कि पूरा फिल्टर पेपर नहीं जल जाए और जो भी अशुद्धि वगैरह वो सब भी इसके अंदर जल जाए। ठीक है, पहले से इसको खाली तौल दिया गया है। अब इसको अच्छी तरह से रेड हीट करके इसको गर्म करके फिर इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के लिए भी हमारे पास में एक इस तरह का पात्र है, कवर्ड होता है। इस पात्र को कहते हैं डेसिकेटर। हिंदी में भी डेसिकेटर कहलाता है ताकि एयर टाइट होता है। इस क्रूसिबल को इस डेसिकेटर के अंदर रख लिया जाता है। यहाँ पर एयर टाइट रखा जाता है इसको और ये क्रूसिबल जब इसके अंदर रखा जाता है थोड़े समय के बाद में ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद में इसका पुनः इसका वेट कर लिया जाता है। खाली का वेट और अवक्षेप के साथ में वेट दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वह वेट हमारे पास में आ जाएगा अवक्षेप का भार। और जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम निकल के साथ में कर रहे हैं तो यहाँ पर निकल और DMG का ये अवक्षेप होगा। अब इस भार में से अगर DMG का भार निकाल दिया जाए तो 20 ml के अंदर कितना निकल है उसकी मात्रा हमको प्राप्त हो जाएगी। यह है भारात्मक विश्लेषण का प्रायोगिक रूप। अब इसकी जो सिद्धांत है उसका वर्णन अपन आगे के लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।